तो यो भाई लोग कैसे हो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं इस वीडियो में आया हूँ। तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो बिफोर आई डाइव इनटू इट, मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ये 2 महीने जो मेरे गए हैं, मार्च और अप्रैल, वन ऑफ द वर्स्ट एंड वन ऑफ द डेडलीस्ट मंथ गए मेरे लिए। क्योंकि देखो, इंसान लास्ट में इंसान की गलती होती है एट द एंड, ठीक है। मेरे से भी हुआ, इस 2 महीने में मेरे से भी कुछ गलतियाँ हुआ, लेकिन उसको मैंने रिकवरी भी कर दिया। लेकिन अभी सिचुएशन एक ऐसा है कि मैं अगर तुमको बताऊं कि मेरा जो 15K का रियल अकाउंट है, उसमें सिर्फ 5 ट्रेड का बैकअप है, बस 5 ट्रेड का बैकअप है। एंड अगर नेक्स्ट ट्रेड मतलब कल से हम लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रेड लेने वाला, आज तो विराट सर का शादी था बेसिकली, तो कल सिंजो आएगा तो हम लोग ट्रेड लेने वाले। तो कल से लेकर 5 ट्रेड तक, अगर कल ट्रेड मिलेगा तो कल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ओवरऑल अगर मोटा मोटा मान के चल ले तो 5 ट्रेड का ही बैकअप है। 5 ट्रेड बैक टू बैक अगर एसएल जाएगा ना, मेरा फंडेड अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। रियल अकाउंट है वो बेसिकली, जिससे मेरा सब कुछ चल रहा था। देखो, घबराहट तो है बेसिकली, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेरे पास अभी अकाउंट्स नहीं है। मेरे पास 100K का अकाउंट है, बट वो अभी तक फेज़ 1 में पड़ा हुआ है। अभी तक उसका ग्रो नहीं हुआ था बेसिकली। सो मेरे पास अभी उसका फेज़ 1 का अकाउंट ही है, ठीक है। तो बात ये है कि मैं इसको खोना नहीं चाहता और ना मेरे को इसको खोने देना है, बिकॉज यही मेरा लाइक रेगुलर इनकम सोर्सेज है। एंड मैं दूसरे किसी और से लाइक अर्निंग नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो मेरे को अगर ओवरऑल अगर बताऊं, मेरे को इसको है ना, ये अकाउंट को जाने नहीं देना है। तो मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरा अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, ठीक है। दो रास्ते हैं मेरे पास। एक एक रास्ता है जो कि अल्ट्रा प्रो मैक्स प्रिकॉशन के साथ मैं ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करूँगा। और उसके बाद अगर वो चीज़ अगर करता हूँ तो मेरे पास है ना, कितने ट्रेड का बैकअप रहेगा। अगर वो चीज़ मैं करता हूँ, हाँ, अगर वो चीज़ मैं करता हूँ तो मेरे पास 10 ट्रेड का बैकअप रहेगा। 10 ट्रेड का बैकअप रहेगा मेरे पास। और मान लो जो मेरा रेगुलर क्वांटिटी है, $150 का रिस्क, $300 का टीपी, तो उसमें 5 ट्रेड का बैकअप रहेगा। रिस्क सबसे ज़्यादा अभी ऑलरेडी मैं 5 ट्रेड लूज कर चुका हूँ। अभी अकाउंट में 5 ट्रेड का बैकअप बचा हुआ है। तो मैं नहीं जानता हूँ, देखो, मैं मेरे ऊपर कभी डाउट ही कर ही नहीं रहा। मेरे ऊपर कभी डाउट मैं कर ही नहीं रहा ना, अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है। डाउट मेरे को मार्केट के ऊपर हो रहा है, क्योंकि डर इस बात का भी लग रहा है कि 2 महीने से अगर मार्केट ने कुछ नहीं दिया तो क्या गारंटी है कि अगले 5 ट्रेड में ये मार्केट मेरे को करके देगा। उस बात का ही डर है। और सेकंड डर ये है कि मैं इसको खोना नहीं चाहता, 15K वाले अकाउंट को मैं नहीं खोना चाहता, बिकॉज इतने महीनों का मेहनत है वो मेरा। और अपना मेहनत ऐसे कोई थोड़ी जाने देगा। तो वही चीज़ है ना कि इतने महीनों का मेहनत है, और इतना महीनों का मेहनत संघर्ष के बाद 15K का रियल अकाउंट मिला। अब ये अगर ब्रीच हो जाता है ड्यू टू मार्केट की वजह से, तो मुझे अगेन प्रूफ करना पड़ेगा। समझ रहे हो? 100K का जो अकाउंट है मेरा, उसमें अगेन मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा। फेज़ 1 कंप्लीट करना पड़ेगा, देन फेज़ 2 कंप्लीट करना पड़ेगा, देन 2 महीने तो ऐसे ही चलेगा, फिर तीसरा महीना भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पे आउट भी तो बनाना है। और ऐसे करते करते डेफिनेटली हो जाएगा, ईयर एंड हो जाएगा, मैं बता सकता हूँ। क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मार्केट कब सही होगा कब नहीं। मई का मंथ भी ऐसे ही जाने वाला है, कि अगर मई मंथ भी ऐसे ही गया मार्च अप्रैल जैसा, तो टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मेरे को है ना, ना चाहते हुए भी है ना, या तो ट्रेडिंग रोकना पड़ेगा, या तो
मैं सीधा अ, जून जून में आऊँगा, या मैं सीधा जून में आऊँगा, या फिर मेरे को है ना हाफ लॉट का भी हाफ लॉट से ट्रेड लेना पड़ेगा, अगर ऐसा हुआ तो। और ये भी बता दे दो, जो सेकंड ऑप्शन था कि 5 ट्रेड का बैकअप है मेरे, अगर मैं अपने रेगुलर क्वांटिटी से लेता हूँ, ठीक है। तो 2 ऑप्शन मैंने बताए थे, 2 रास्ते। पहला रास्ता ये है कि 75, मतलब $150 का, अगर 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दे तो कितना होता है? $75, $75 का एसएल, और $150 का टीपी। ऐसे करके मैं अकाउंट को कैसे नॉर्मल मोड पे लेके आऊँ? या तो ये कर सकता हूँ हाफ लॉट से ट्रेड करके, क्योंकि अगर $75 से अगर मैं अभी राइट नाउ ट्रेड करता हूँ ना, तो मेरे पास 10 ट्रेड का बैकअप हो जाएगा। तो अगर 4 बैक टू बैक टीपीपी आते, 150 150, ठीक है, 4 बैक टू बैक टीपीपी आते हैं, तो 4 ट्रेड में आ, मेरा लॉस रिकवरी हो जाएगा पूरा, ठीक है। बट बात ये है कि 4 ट्रेड लगेंगे लॉस रिकवर करने के। अगर वही मैं रेगुलर लॉट से लेता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, $150 से, जिसमें मेरा 5 ट्रेड का बैकअप है, अगर $150 का मैं रिस्क लेता हूँ तो कल से, तो 2 ट्रेड में लॉस रिकवर होकर बाकी 2 ट्रेड में $600 में मैं पॉजिटिव में क्लोज कर सकता हूँ। बट वही दिक्कत है ना, वही पॉइंट यही है कि मार्केट, आई डोंट नो मार्केट देगा कि नहीं। मुझे मेरे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरे को, अगर कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर पूरा है कि मैं ट्रेड को होल्डिंग भी कर लेता हूँ, मैं ट्रेड लेता भी हूँ, मैं एनालिसिस भी करता हूँ, लेकिन फिर भी क्या बोले, जब अभी ऐसा है ना, मेरे गाड़ी है ना अटक चुका है एक ये में, ठीक है, आगे खाइए, पीछे पीछे भी खाइए, समझ लो। एंड बचने का रास्ता सिर्फ ये है कि लेफ्ट और राइट से निकल सकते हैं, समझ रहे हो, दोनों में ही रिस्क है। तो समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, तो चलो मैं अपना गलती बताता हूँ अपना, फिर डिटेल्स में बात करते क्या करना चाहिए क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना गलती गलती बता देता हूँ कि मैंने गलती क्या किया। देखो, मेरा ऐसा कुछ गलती था नहीं। अगर मैं गोल्ड का चार्ट में लगाऊं, गोल्ड का चार्ट में लगाऊं, यहाँ तक सब सही था। तुमको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक सब सही था। यहाँ पे ब्रेकडाउन में हम लोगों ने ट्रेड लिया, इसको मैंने कॉस्ट को निकाल दिया था, ठीक है, इसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था, और बाकी लोगों का शायद एसएल हिट हो गया था ये, ठीक है। इसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था, ठीक है, बिकॉज इसमें भी 15K वाले अकाउंट में भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था, क्योंकि 15K वाले अकाउंट में मैंने यहाँ का एंट्री ले लिया था, पहले ही ले लिया था, तो यहाँ का कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था। और 100K वाले में भी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी लोगों का एसएल गए, मेरे को छोड़ गया, ठीक है। देन यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रहा था, ठीक है, ब्रेकडाउन पे हॉल्ट 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 सिनेरियो सिनेरियो, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रहा था, यहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये नीचे आ गया, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं, लेकिन सुबह हो गया, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले ये नीचे चला गया, तो इसके बाद है ना, ये वाला ट्रेड इनवैलिड हो गया। इसमें भी कितने लोगों ने लॉस किया था, ये किया था, आई डोंट नो। अब खेल पता है क्या हुआ, खेल ये हुआ कि यहाँ पे, यहाँ तक सब, ये इस ट्रेड तक सब लोग थोड़े से नेगेटिव में थे, ठीक है। आई डोंट नो, सिंजो भी नेगेटिव में था कि आई डोंट नो क्या था क्या नहीं, मुझे नहीं पता। ये वाले ट्रेड में, ये वाला ट्रेड के बाद सिंजो ने एक ट्रेड दिया, ठीक है। सिंजो ने यहाँ पे एक ट्रेड दिया, हाँ, इस सपोर्ट पे, इस सपोर्ट पे उसने यहाँ कहीं से बाइंग कर सपोर्ट, यहाँ कहीं से सेलिंग कर रखा था इधर का एसएल के साथ, ठीक है। और 1:2 मिल भी गया था, ठीक है, 1:2 मिल भी गया था, ठीक है। उसने यहाँ कहीं से सेलिंग करके रखा था सिंजो ने, बिकॉज सपोर्ट पे हॉल्ट 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 कर रहा था, थोड़ा सा नेगेटिव में गया, देन सुबह पॉजिटिव में गया। अब इस मोमेंट पे मैंने ट्रेड इसने नहीं लिया था, बिकॉज मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बोला था, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, कैसे
रेजिस्टेंस 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 और ये सपोर्ट, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। यहाँ इसको इसको भूल जाते हैं, यहाँ तक का देखते हैं, रेजिस्टेंस 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 सपोर्ट, ठीक है। और मेरे को ये लग रहा था कि ब्रेक डाउन करने के बाद ये इधर भी रिटेस्ट 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 कर, देखो एक बार नीचे आया, दो बार नीचे आया। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखूँ ना तो तुमको लगेगा कि भाई सच में भाई डेंजर है। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, ये सीन हुआ, ठीक है। अब मुझे क्या लग रहा था, मुझे ये लग रहा था, ठीक है, मुझे ये लग रहा था, ये दिख रहा है रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया ब्रेकआउट कर दिया, फिर सपोर्ट पे ऐसे ऐसे ऊपर जाने के बाद ब्रेक डाउन दे दिया, फिर इधर ही हॉल्ट करते लगा, हॉल्ट करने लगा। फिर चलो ये यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बनाया था, लेकिन ये यहाँ का ऐसा लगा कि हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाया था, लेकिन एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुआ और ये यहाँ से नीचे आ गई, इससे भी नीचे आ गया, तो ये ट्रेड इनवैलिड हो गया। देन अगेन रेजिस्टेंस पाया, हॉल्ट करने लगा, ये वो ये। तो मेरा ये प्लानिंग था कि अगर रेजिस्टेंस पे होल्ड करेगा तो मैं बाई साइड का ट्रेड लूंगा, और सिंजो का प्लानिंग ये था कि सपोर्ट, सिंजो को ऐसा सपोर्ट दिख रहा था, ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, वो यहाँ से ही सेल करके बैठा था। तो इस वजह से मेरे कुछ क्राइटेरिया मैच नहीं किए सिंजो के एनालिसिस के हिसाब से। मुझे भी सपोर्ट दिख रहा था यहाँ पे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट नहीं दिख रहा था, मुझको भी सपोर्ट दिख रहा था, यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिख रहा था। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये ब्रेकडाउन देके रिटेस्ट रिटेस्ट कर रहा है, तो पॉसिबल है ये ऊपर भी जा सकता था। एंड यहाँ पे एक सपोर्ट भी है इसके नीचे, सपोर्ट पे भी इन्वर्ट कर रहा है, लग रहा है ऐसे। अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे देखे, बड़ा टाइम फ्रेम देखे तो मैं सोचा कि भाई रेजिस्टेंस में भी है, सपोर्ट में भी है, तो थोड़ा सा डाउट लगा एंड मैंने ट्रेड नहीं लिया था। बाकी लोगों ने लिया होगा, कि बाकी लोगों का मिस भी हुआ है, बाकी लोगों का मिस भी हुआ है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सिंजो ने अकेले नहीं यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, उसका यहाँ कहीं पे टीपी था, तो लाइव स्ट्रीम जैसे सिंजो ने किया था, तो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस ने नहीं लिया था, वाईटीवी के मेंबर्स ने, बिकॉज किसी का रीजन था कि ड्रॉ नहीं किया था, किसी को पता नहीं चला कैसे एंट्री करना है। मेरे को पता था ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे एंट्री होगा, ये मारू बोजू का, ये रहा मारू बोजू, इधर का एसल, ठीक है, और इधर का एंट्री करके नीचे की तरह सेल करना था। लेकिन मैं जानबूझ के नहीं किया, ये चीज़ मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बोला था, सिंजो का लाइव स्ट्रीम में भी, जब मैं अपना लाइव कर रहा था, तो मैंने जानबूझ के नहीं लिया। तो सिंजो जब लाइव कर रहा था तो बहुत लोगों ने बोला कि हमने ट्रेड नहीं लिया, ट्रेड मिस हो गया, ये वो। तो सिंजो ने भी बोला कि मेरा टारगेट यहाँ तक है, तुम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया तो मैं इस ट्रेड को क्यों होल्ड करके बैठूं। तो उसने यहीं पे ही कहीं काट लिया था, आ, यहीं पे ही कहीं काट लिया था इसने, सिंजो ने। हाँ, जितना मुझे याद है यहीं पे ही कहीं काट लिया था सिंजो ने, यहीं पे ही 4592 पे ही कहीं कट कर दिया था अपने सारे पोजीशन, ये बोल के कि हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया है, मतलब बाकी सारे मेंबर्स ने, तो सिंजो ट्रेड लेके क्यों खुश रहेगा। तो उसने भी कट कर दिया था, विच इज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ऐसा हुआ, एंड इस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि ये जो ट्रेड देख रहे हो ना, ये ट्रेड क्या है, जो बेसिकली प्रसाद सर का एक ट्रेड है। उसमें क्या है, एग्रेसिव बाइंग आता है, एग्रेसिव बाइंग के बाद 0.7 फीब लेवल के है ना टच करके अगेन एग्रेसिव, फिर वो रैली कंटिन्यू करता है। तो ऐसा ही सिचुएशन कुछ ऐसे गोल्ड में हुआ, यहाँ से एग्रेसिव बाइंग आया यहाँ तक का, ठीक है, एज यू कैन देख सकते हो। तो एग्जिट मैंने ये वाला जो बॉक्स है एग्जिट इसमें ही मार्क किया है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने है ना, जब मार्केट नीचे आ रहा था, और ये इतना ऐसे भयंकर नीचे क्यों आ रहा था मैं तुमको बता देता हूँ। ये भयंकर नीचे इसलिए आया था बिकॉज कुछ न्यूज़ था, कुछ तो येन ऐसा कुछ करके न्यूज़ था, जापान येन ऐसा कर, जापान येन ने कुछ डिक्लाइन कर दिया यूएस को, ऐसा कुछ करेंसी ऐसा कुछ न्यूज़ था, रेड कलर में था। और फॉरेक्स कैलेंडर में नहीं था, लेकिन ऐसे न्यूज़ आया था उसमें, ठीक है, न्यूज़ वाले सेक्शन में। तो तभी से ही डंप 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 हो रहा है। और एक भी देखो, एम पैटर्न का टारगेट हिट भी कर दिया। जब सिंजो ने यहाँ पे सेलिंग किया था मेरे को लग नहीं रहा था सेलिंग पे जाएगा, क्यों, बिकॉज एम पैटर्न है, एम पैटर्न क्या ब्रेकडाउन देने के बाद, इसका नेकलाइन का ब्रेकडाउन देने के बाद रिटेस्ट रिटेस्ट करता ऐसे जाता, लेकिन ये डायरेक्ट इधर ही टारगेट हिट दे दिया, और इसमें सिंजो का
साइड लिया के डायरेक्शन में जाता रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैंने बाई साइड का उसको C0.7 के हिसाब से बाई साइड का इधर पोजीशन बनाया। इधर एसएल रखा था, एसएल का निकाल के ही गया मेरे को। तो इससे मेरे को सीख ये मिला कि ये वाला स्ट्रेटेजी गलत नहीं है। मैंने अपना एसएल ही गलत जगह पे रखा था। प्रसाद सर ने बोला था अपना एसएल लोअर प्रीवियस हायर लो पे रखना। अगर बाई साइड का ट्रेड है तो प्रीवियस हायर लो पे रखना, जो कि यहाँ रखना चाहिए था मेरे को। तो यहाँ पे रखता तो एटलीस्ट मेरे को इतना बड़ा रैली मिल जाता। क्योंकि इसको मैं ऐसा सोच रहा था कि इसको मैं ऐसा बॉटम में पकड़ लूँ, क्योंकि ये अच्छा खासा बॉटम में है। ये अच्छा खासा बॉटम में है। इसको मैं बॉटम में पकड़ लूँ और ऑल टाइम हाई तक इसको है ना होल्ड करते जाऊँ। ठीक है, क्योंकि मेरे प्रॉप फॉर्म में कोई लिमिटेशन नहीं होल्ड करने का, फंडेड फॉर्म में। तो वो सपना सपना अधूरा ही रह गया। तो लेट्स सी, अभी भी टाइम है, कोई नहीं, कल देखते हैं सेटअप बनता है तो ये। तो इस वाले ट्रेड में $22 गए। ठीक है। और सेकंड ट्रेड क्या हुआ कि अगर मैं तुमको बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम बताऊंगा। हाँ, 4 आवर का टाइम फ्रेम बताऊंगा। तो बिटकॉइन का मैंने पहले से एनालिसिस दे के रखा है कि बिटकॉइन डंप होता है ना, तो कैसे डंप होता है? डंप हुआ, कंसोलिडेट कंसोलिडेट कंसोलिडेट, देन ब्रेकआउट देता है अपने प्रीवियस जितने भी क्या बोलते हैं, अपने प्रीवियस जितने भी अपने प्रीवियस के जितने मेजर रेजिस्टेंस थे ना, जो कि ये होता है। ठीक है, अपने प्रीवियस की ये मेजर रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट करता है, लिक्विडिटी ले डंप हो जाता है। सेम लाइक ऐसे ही अपने प्रीवियस के जितने भी रेजिस्टेंस है ना, ये मतलब कि ये ओके, इन सब का लिक्विडिटी लिया, अब इनको डंप होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा ये कितनी बार करता है ये भी मेरे को पता है। एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है। ठीक है, 3 बार करता है। ठीक है, एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार। 3 बार करने के बाद अगेन डंप होता है, फिर हॉल्ट करता है, फिर रैली चलता है। ये देखो मैंने बना के रखा है। और ये मैंने बना के रखा है तो कुछ तो देख के बना के रखा होगा। मैंने अब बिटकॉइन का प्रीवियस डेटा कंपेयर किया, उसमें भी सेम स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, एक बार डंप हुआ, हॉल्ट किया, प्रीवियस मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, लिक्विडिटी लिया, डंप किया फिर से। ठीक है, फिर कंसोलिडेट करता गया करता गया करता गया। ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट दिया, लिक्विडेशन लेके अब ये डंप करने गए, डंप करने के लिए जाएगा। और अभी से सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बिटकॉइन डंप होने वाला है, बिटकॉइन डंप होने वाला है। सोचो, अभी से सारे लोग क्यों बोल रहे हैं? मे बी आई एम रॉन्ग, बट जितना मैंने ये जितना भी डेटा निकाला है मैंने कि अब ये लिक्विडिटी ले लिया, अब ये डंप करेगा, फिर अगेन कंसोलिडेट करेगा, फिर लिक्विडिटी लेगा, फिर डंप करेगा, फिर यहाँ से 46,000 से फिर रैली चालू होगा। 46,000 में फिर एग्रेसिव रैली चालू होगा। फिर इसके नीचे मार्केट कभी तुमको देखने को नहीं मिलेगा। ये लास्ट स्टेज है। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है और मे बी इसके नीचे भी थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन इसके बाद जो रैली आएगा बिटकॉइन में, यू नेवर थॉट डायरेक्ट 1,40,000 टच करेगा। तो ये मेरा एनालिसिस है और ये सेम डेटा प्रीवियस मार्केट में हो चुका है। दैट्स वाई मैंने आ, अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसको मैच किया, तो सेम टू सेम मैच बैठ रहा है जो प्रीवियस हुआ था। प्रीवियस टाइम जो डंप हुआ था बिटकॉइन, सेम ऐसे ही डंप, कंसोलिडेट, डंप, कंसोलिडेट, डंप, कंसोलिडेट, डंप, 4 बार उसने डंप किया था। देन फिर कंसोलिडेट करके बूम हुआ था। सेम टू सेम वैसे पैटर्न ये फॉलो कर रहा है अभी भी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हाँ भाई, ब्रेकआउट तो दे दिया है, कंसोलिडेट भी कर रहा है और ऊपर जा भी नहीं रहा है, तो ये अब डंप करने के रेडी है। तो इस वजह से ये भी एक रीज़न था। और पैराडाइज सर ने बोला कि यहाँ से बिटकॉइन गंदा डंप होगा, बिकॉज उन्होंने भी कुछ एनालिसिस दिया होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बाइंग कर दिया। क्या बोलते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ पे बिटकॉइन सेल कर दिया। ठीक है, इधर का एसएल रख के, इधर का एसएल रख के मैंने बिटकॉइन को सेल कर दिया। एंड उसमें मैंने अच्छा खासे क्वांटिटी डाले थे, मतलब $150 का ही रिस्क मैंने रखा था दोनों। 15 के रियल अकाउंट में और 100 के अकाउंट में मैंने $800 का रिस्क रखा था। तो ऐसा हिट हो चुका है उसका। तो यही चीज़ है। एंड ये 2 गलतियाँ मैंने की है रिसेंटली, जो कि मेरे को फेस करना पड़ा। एंड टू बी ऑनेस्ट बताऊँ,
देखो, मैं ऐसा भी नहीं कि मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, मेरे हर ट्रेड के पीछे है ना, क्या बोलते हैं भाई, इतना लाइट क्यों आ रहा है? रुक जाओ रुक जाओ, बहुत लाइट आ रहा है। एक मिनट। अब बराबर है। ठीक है, अब बराबर है। तो मेरे इतने सारे अम, मैंने सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ों में गलतियाँ की है। एंड ऐप मार्च तो तुमको पता ही है, बहुत बार नेगेटिव गया है, बहुत बार उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लाया। आई थिंक 2-3 बार नेगेटिव गया मार्केट, $600 $500 तक गया है, 14,500 तक भी गया है। लेकिन उसको बैक टू 2-3 बार मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट किया, मतलब ब्रेक इवन पे किया है। लेकिन अप्रैल मंथ में एज यू कैन सी, अगर मैं तुमको दिखाऊं यार, मैं थोड़ा सा मुश्किल हो गया अप्रैल मंथ में। ठीक है, मतलब मैंने लेसन सीख लिया है भाई कि अभी क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो अगर मैं तुमको अपना रियल अकाउंट दिखाऊं अभी, तो अगर मैं तुमको अभी रियल अकाउंट अपना दिखाता हूँ। हाँ, तो एज यू कैन सी, ये मेरा रियल अकाउंट है, इधर को लिखा है रियल अकाउंट, फंडेड फर्म का। ठीक है, एंड $686 माइनस में चल रहा हूँ। एंड एज यू कैन सी, तुम देख सकते हो, तो मेरा मैक्स लॉस लिमिट 45% अभी है। एंड 5 ट्रेड का बैकअप है। ओके, मई के ये जो बोल रहा था $28, ये वो वाला ट्रेड है जो मैंने लिया था गोल्ड में। और ये 3 तारीख को क्लोज हुआ, मतलब कि रात को। ये अप्रैल का मंथ मेरा देख लो कैसा रहा है। ठीक है, वेडनेसडे को ट्रेड लिया, आई थिंक कितना ज़ीरो पे निकला कि क्या हुआ, आई डोंट नो। 2 तारीख को $130 का सेल, ये ज़ीरो, ये $13, ये $58, ये $54 का लॉस, ये $68 का लॉस, ये 414 का प्रॉफिट 15 तारीख को। ठीक है, जानबूझ के 400 का किया था बिकॉज लेवरेज लेके। ठीक है, तो फिर अगेन 115 का लॉस, 73 का लॉस, 106 का लॉस, बैक टू बैक लॉसिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक। फिर ये का, फिर $40, फिर 179, फिर ये वो, ऐसे करते करते 2 महीने से यार बहुत गंदा चला है मेरा। लाइक जनवरी मंथ मेरा बढ़िया था। ये फिर $130, फिर 295, फिर 398, फिर 370, फिर ये, फिर 146, फिर 192, 1 लाख का मैंने समथिंग पे आउट लिया था इसमें जनवरी में। तो आई डोंट थिंक कब आएगा ये, बिकॉज अभी मेरे को मेन डर इसी का ही लग रहा है कि ये टच ना कर दे। मेरे को डर इसी बात का लग रहा है कि ये टच ना कर दे, बिकॉज अगर ये टच हुआ तो भाई बड़ा दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए। 5 ट्रेड का बैकअप है, अगर मैं $150 का लेता हूँ रेगुलर क्वांटिटी से। ठीक है, $150 का, अगर $150 मेरा फिक्स रिस्क है ये वाले अकाउंट में। ठीक है, कैलकुलेट करके रिस्क फिक्स किया है मैंने। अगर $150 का अगर रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड, तो 5 ट्रेड का बैकअप है। अगर $75 का लेता हूँ, जो कि 150 का 2 पार्टीशन कर दो तो 75 आता है। $75 का हाफ लॉट से अगर मैं करता हूँ, विच इज़ $75, तो 10 ट्रेड का बैकअप मिलेगा मेरे को। देन एक बार रिकवरी करने के बाद मैं अपने नॉर्मल क्वांटिटी में आ जाऊँगा। तो ऐसा चीज़ें हैं। और ऐसा भी नहीं कि भाई मैंने ओवर ट्रेडिंग किया हूँ, नहीं भाई, ओवर ट्रेडिंग नहीं किया। तुम ही खुद ही देख लो मार्केट कैसा था भाई, मतलब क्या ही बोले अभी मार्केट में। ओके, मार्केट बहुत ही बुरा था, बहुत, मतलब बहुत बुरा था। और ये एज यू कैन सी, जो ये 15 तारीख का तुम देख रहे हो ना, 414 का टीपी किया, ये वाला ट्रेड है। 15 तारीख का अगर मैं तुमको दिखाऊं अप्रैल में, 15 तारीख को अगर मैं तुमको दिखाऊं ट्रेड में, तो एक 7 तारीख को भी प्रॉफिट हुआ हो। 7 तारीख को 7 तारीख को भी प्रॉफिट हुआ होगा, आई डोंट नो 7 तारीख को क्यों नहीं दिखा रहा है ये।
इधर तो 7 तारीख का मैंने लिया है, 7 अप्रैल। आई डोंट नो ये क्यों नहीं दिखा रहा है, 7 अप्रैल का ही दिख रहा हूँ ना भाई। 7 अप्रैल को मैं प्रॉफिट किया हूँ, आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रहा है ये। अच्छा ये ट्रेड गिरता नहीं क्या? 7 अप्रैल को देखो। हो 15 अप्रैल को मैंने एक प्रॉफिट किया था, पता नहीं कौन सा है अभी, इसमें से मार्क नहीं हुआ होगा। ठीक है छोड़ो ये सब। तो ज़्यादा ट्रेड भी मैंने ऐसा नहीं कि ओवर ट्रेडिंग से लिया है, ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि कम ये से लिया, बट जो भी ट्रेड लिया है, जो कि सिंजो ने दिया था वही ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया है। कुछ से कुछ कुछ ट्रेड छोड़े जो कि मेरे सिचुएशन के हिसाब से, मैं मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से मैच नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ मेरे को लाइव में देखने दो कि मेरा गलती क्या था। क्योंकि फंडेड स्किल का एक 100K वाला अकाउंट है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट उसको मैंने कर दिया था, उसका क्या सीन था मेरे को देखना है। ओके, तो मैं तुमको बताता हूँ फंडेड स्किल में क्या हुआ। ठीक है, फंडेड स्किल में लॉस 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 होता रहा कि सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में गए, 3 ट्रेड प्रॉफिट में गए, 2 ट्रेड बोल सकता हूँ, 2 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में गए। ठीक है, एक है 14 तारीख को। 14 तारीख को क्या हुआ था भाई ऐसा? 14 अप्रैल। अच्छा, ये वाला ट्रेड लिया था आई थिंक। ओके, 14 अप्रैल को एक मैंने ट्रेड लिया था, 14 अप्रैल को। तो मैं देखना चाहता हूँ भाई कि मेरा क्या मिस्टेक है। 14 अप्रैल को 0.06 2000 का प्रॉफिट हुआ था मेरा। 14 अप्रैल। अरे बाप रे साले, कितना ट्रेड लिया था भाई मैंने? 14 अप्रैल को कितना ट्रेड लिया था भाई मैंने? हैं? 14 14 3 3 4 5 भाई, कितना ओपन डेट 14 तारीख को कितना ट्रेड लिया था मैंने? टोटल लॉट यूज कितना होता 14 तारीख को? दिखता नहीं क्या डेली समरी? 14 तारीख को 4 ट्रेड लिया था, लॉट 0.06। रुक जाओ रुक जाओ। वही 1 मिनट। भाई रुको तो 1 मिनट। 0.0 अगर मैं अपने मेटा ट्रेडर में देखता हूँ, तो 14 तारीख को मैंने कितना लॉट्स यूज किया था? हाँ ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट।
14 तारीख को मैंने 4 ट्रेड लिया था और 3 मिनट का गैप रख के लिया था, ठीक है? तो यही है ब्रो, ठीक है? मैंने अपना गलती बता दिया एंड डिटेल्स में बात करूँगा किसी दिन कि क्यों ये वाला है ना अप्रैल में ये अप्रैल में मैं ये 100K का अकाउंट कोस्ट टू कोस्ट लेके आ गया और 15K वाला नहीं लेके आया। तो मैं डिटेल्स में बात करूँगा इसलिए, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा बहुत कुछ गलत लग रहा है, बिकॉज़ लॉस में भी तो ये भी गया था, ये वाला, ठीक है? ये वाला अकाउंट भी लॉस में गया था 100K वाला। कुछ परसेंटेज लॉस में गया था, लेकिन इसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, लेकिन 15K वाला मैंने नहीं किया। इसके पीछे भी एक कारण है, मेरे को अभी माइंड में आया, तो मैं बताता हूँ, ठीक है आपको बाद में। अभी तो मेरे को फिलहाल के लिए जाना है कहीं पे, तो चलो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिटिल देम गुड बाय, नेवर गिव अप एंड लेट्स सी, देखते हैं यार। अभी 2 ट्रेड चाहिए, गारंटीड 2 ट्रेड चाहिए, तभी जाके मेरा लॉस रिकवर हो सकता है, अदरवाइज नो चांस यार। मतलब क्या ही बोले अब, ठीक है? भगवान के ऊपर भरोसा रख के कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन गुड बाय, नेवर गिव अप, बाय बाय बाय।